जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। एज़ एक्सपेक्टेड मार्केट ने नीचे गिरना था, मार्केट ने नीचे आना था क्योंकि रिज़ल्ट्स जो हैं ओवरऑल अच्छे नहीं आ रहे हैं। आप बैंकिंग सेक्टर को देख लें, सीमेंट सेक्टर को देख लें, किसी के भी रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। आलमोस्ट सबकी ईपीएस में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जिस वजह से फ़िलहाल तक जो है हमें मार्केट में करेक्शन ही नज़र आ रही है। तो बहरहाल आज जो है मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी थी और मेरे ख्याल में जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम ही रहेगा और अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आई है। मैं चेक कर रहा था कि व्हाट्सअप चैनल पे जो है स्टेट बैंक का, वहाँ पे कोई अपडेट आ जाए या फिर कोई न्यूज़ आ जाए, लेकिन फ़िलहाल तक तो अपडेट नहीं आएगी। लेकिन उम्मीद है कि वीडियो बना रहा हूँगा तो दरमियान में ही अपडेट आ जाएगी, तो जैसे ही आती जाएगी मैं आपको बता दूँगा। लेकिन मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा। तो चलें जी, आज हम जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। उन रिज़ल्ट्स की बेस पे शेयर्स को अच्छी खासी मार भी पड़ी है और पड़नी भी चाहिए थी। आपके बैंकिंग सेक्टर को ऑलरेडी काफ़ी मार पड़ भी चुकी है और पड़ भी रही है। तो तकरीबन जी 1140 पॉइंट निकले हैं। इंडेक्स को देखें तो -0.70% जो है वो आपका परसेंटेज के लिहाज से डाउन है। 359 मिलियन का वॉल्यूम है, एज एक्सपेक्टेड वॉल्यूम नहीं है। और आज आपका पीएसओ को भी मार पड़ गई है, जिसकी वजह से इंडेक्स आपका काफ़ी डाउन आया है। इंडेक्स का हाई देखें जी 1,63,570। इंडेक्स का लो देखें 1,61,766 और तकरीबन लो के करीब ही क्लोजिंग है 1,62,163। अब आप ज़रा देखें टॉप एक्टिव स्टॉक्स। WTL में अच्छा वॉल्यूम है, के इलेक्ट्रिक में अच्छा वॉल्यूम है, बैंक ऑफ पंजाब में अच्छा वॉल्यूम है, 61 मिलियन का, ट्रीट में अच्छा वॉल्यूम है, 50 मिलियन का एक अदर ऐड करके गया है, FCSC कैप है, 43 मिलियन का वॉल्यूम है, टैली ऑलमोस्ट लोअर लॉक है, 31 मिलियन का वॉल्यूम है, टैली दोबारा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, FNEL अपर कैप है, 26 मिलियन का वॉल्यूम है, सर्ल 4 ऐड करके गया है, 24 मिलियन का वॉल्यूम है। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट के बाद सर्ल परफॉर्म कर रहा है। PTC आज दोबारा डाउन है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है, CTM आपका तकरीबन 7-8% डाउन है और 15 मिलियन का वॉल्यूम है। यहाँ पे दीवान शुगर मिल लिमिटेड कुछ अच्छा चला है और दैन FFLM कुछ चला है, दैन अब्दुल्ला शाह गाजी है, दैन FCSC कैप है, TSBL है जी और ये भी आपका कैप है, FNEL कैप है, दैन आपके पास जो डंडोट सीमेंट है, ग्रे लीजिंग कंपनी है, पेस आपका आज कैप है और दैन आपके पास कोहिनूर पावर कंपनी कैप है। यहाँ पे देखें जी यूनिकैप मुडारबा आज आपका ऑलमोस्ट लोअर लॉक है और SCRT लोअर लॉक है ऑलमोस्ट। और देन आपके पास गरीबवाल सीमेंट रिजल्ट्स आए हैं बहुत बुरे। देन आपके पास वार नोबल केमिकल लिमिटेड है, ये भी आपका लोअर लॉक है ऑलमोस्ट। देन अगर वॉल्यूम वाला देखें तो आपके पास चकवाल स्पिनिंग में लिमिटेड है, ये भी आपका ऑलमोस्ट 2.5-3 रुपये निकाल गया है। BIPL आज भी डाउन है तकरीबन 9.5%। और देन अगर देखें तो FCIBL भी आज आपका ऑलमोस्ट अच्छा खासा डाउन है 8-9%। बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं और तब तक मैं ज़रा दोबारा एक दफ़ा नज़र मार लेता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी की क्या अपडेट है। फ़िलहाल तो कोई अपडेट नहीं है, चलें देखते हैं, वेट कर लेंगे। AGSML है जी आपके पास अपर कैप में, एयरलिंक कैप है। चलें जी, शुक्र है एयरलिंक हमारा कर गया है जी 185 जो मेरा टारगेट था। अगला टारगेट मेरा जो है वो 200 प्लस का है। इसमें बीको कैप है, DMTM है, DNCC है, FCSC है, FNEL है, ग्रे लीजिंग कंपनी है, IMS है, KOHP है, कोहिनूर इंडस्ट्री है, पेस है, TATM है जी। कल भी कैप था, जुमे वाले दिन, मतलब आज भी कैप है। थट्टा सीमेंट जी आज हमारा भी कैप हो गया है। रिस्क तो हमने भी लिया था लेकिन चलें कैप हो गया है। पिछले दिन मैंने आपको जुमे वाले दिन इस पर कंप्लीट डिस्कशन हमने की थी। और देन आपके पास TSBL है, देन आपके पास UDPL है। टोटल 16 कंपनी है। लोअर कैप में आपके पास जो है एक गरीबवाल सीमेंट है, देन आपके पास SCRT है। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि मेजर पॉइंट्स किसने ऐड किए हैं। अगर आप मेजर पॉइंट देखें तो एयरलिंक ने 75 ऐड किए हैं, एसरी बैंक ने 45, सर्ल ने 38, इंटरलूप ने 37 इंटरलूप के रिजल्ट आए हैं। बैंक अल हबीब ने 19, के इलेक्ट्रिक ने 18, मरी ब्रूरी ने जो है वो तकरीबन 13 किए हैं। बल मैं तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता कभी भी, आपको पता है कुछ वजूहत हैं जिसकी बेस पे ना तो मैं मरी ब्रूरी को डिस्कस करता हूँ और ना ही मैं एक अदौर कंपनी है उसे भी मैं डिस्कस नहीं करता, शेजान को। नेशनल बैंक ने 11 ऐड किए हैं, बैंक ऑफ पंजाब ने 11 किए हैं, गैल ने 10 किए हैं। MCB ने 50 निकाले हैं। मीज़ान बैंक ने जी आज दोबारा 58 निकाले हैं। सिस्टम के भी आज रिजल्ट हैं, चलो सिस्टम को भी देख लेंगे। रिजल्ट तो अच्छे हैं। OGDC ने 76, HBL ने 78, PPL ने 87, माड़ी ने 92, UBL ने 97, लकी सीमेंट ने 106 और PSO ने 116 पॉइंट्स निकाले हैं। आज मज़ीद कुछ मीटिंग्स थी भी सही जिनके अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं, वो रिज़ल्ट जैसे ही आते जाएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा।
डेली की कैंडल बिल्कुल लो वॉल्यूम है, 362 मिलियन का 1100 पॉइंट निकले हैं। एज एक्सपेक्टेड मार्केट मज़ीद नीचे आ रही है और आज की जो सपोर्ट थी 1 आवर की वो हमारी ऑलमोस्ट जो है ब्रेक होने वाली है। तो अगर ये हमारी सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट ब्रेक होती है तो देन मेरे ख्याल में 1,58,000 और 1,59,000 के राउंड अबाउट हमें जो है रेडी रहना चाहिए। तो मैं तो 1,58,000 1,59,000 के राउंड अबाउट रेडी हूँ। वहाँ पे इंडेक्स आएगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है उम्मीद है कि मार्केट वहाँ तक वैसे भी आनी चाहिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर आपका डिप ले रहा है और अभी जो है आज ऑयल एंड गैस को भी कुछ मार पड़ी है। तो ऑयल एंड गैस को भी अगर थोड़ी बहुत और मार पड़ती है तो मेरे ख्याल में 1,59,000 आपका पहला जो है कम से कम टारगेट होना चाहिए, आपकी पहली जो है कम से कम सपोर्ट होनी चाहिए। तो चलें जी, आ गई है अपडेट। और जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट आपका सेम रखा है 11%। एज एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट बिल्कुल सेम रखा गया, बल मुझे भी यही उम्मीद थी कि रिज़ल्ट में जो है ज़्यादा तब्दीली नहीं की जाएगी। चलें, अच्छी बात है ओवरऑल कि इंटरेस्ट रेट उन्होंने सेम रखा है। तो बल बढ़ने की तो कोई चांसेस है ही नहीं, कम होने के भी मुझे कुछ ज़्यादा चांसेस नज़र नहीं आ रहे थे। बल आज रिज़ल्ट थोड़ा लेट आया मॉनेटरी पॉलिसी का। वैसे पहले जो आपका रिज़ल्ट होता था वो थोड़ा जल्दी आ जाता था, 3 बजे दे देते थे, लेकिन इस दफ़ा रिज़ल्ट आपका थोड़ा लेट आया है। बल ये अब जो रिज़ल्ट आपका आया है मॉनेटरी पॉलिसी का, इससे भी अब जो अपडेट अगर आप ये देखें 11% ही है। इसका इम्पैक्ट एक तो सीमेंट सेक्टर पे थोड़ा पॉजिटिव आना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर पे भी थोड़ा पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरेस्ट बढ़ता तो फिर बैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होता और हमारी ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए ये नेगेटिव चीज़ होती। लेकिन इंटरेस्ट रेट सेम रखा गया है, मतलब कि ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए ये एक पॉजिटिव चीज़ है। बैंकिंग सेक्टर के लिए भी ओवरऑल ठीक है, पॉजिटिव है कि भाई कम नहीं हुआ, बड़ा भी नहीं है। और बाकी आपकी ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए ये पॉजिटिव चीज़ है कि इंटरेस्ट रेट हमारा सेम रखा गया। बल यही एक्सपेक्टेशंस थी मुझे भी कि इंटरेस्ट रेट सेम रखा जाएगा। अब इंडेक्स आपका तकरीबन जो है 1,62,164 पे है, मतलब कि आलमोस्ट आपकी ये जो सपोर्ट है ना ये ब्रेक होने वाली है 1,62,000 की। और जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर आपके पॉइंट्स निकाल रहा है, जिस तरह से रिज़ल्ट्स आपके डाउन जा रहे हैं, तो देन उम्मीद की जा सकती है कि रिज़ल्ट्स भी आपके कुछ अच्छे नहीं आ रहे हैं, स्पेशली सीमेंट सेक्टर के भी। तो एक तो इशू हमारा ये भी बना है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ भी थोड़े ताल्लुकात ख़राब हुई हैं, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा। थोड़ी बहुत सेल जो है सीमेंट सेक्टर की उस वजह से भी डिक्लाइन होंगी। तो बहरहाल तो मेरे ख्याल में इंडेक्स जो है अभी आपकी नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ आ रहा है, जो कि 1,59,000 और देन उसके बाद 1,58,000 के दरमियान बन रही है। अभी हमें अपनी नेक्स्ट सपोर्ट तक मेरे ख्याल में थोड़ा एहतियात करना चाहिए और रेडी रहना चाहिए कि इंडेक्स आपका नीचे आ सकता है। आज जी माड़ी को भी इन्होंने मार डाली है, अच्छी खासी मार है जो पड़ी है आज, जैसे वॉल्यूम भी नहीं है, 7,11,000 का वॉल्यूम है और तकरीबन आज इसने 9-10 रुपये निकाले हैं। अब एक्सपेक्टेड तो ये है कि अब इसे 700 की तरफ लेके आना चाह रहे हैं। तो बहरहाल अब देखें, नज़र रखें इसकी ज़रा बोर्ड मीटिंग पे लाजमी नज़र रखें। इंटरलूप के आज रिज़ल्ट आए हैं और काफ़ी टाइम बाद बड़ी अच्छी EPS आई है। आज 2 रुपये की EPS आई है। ओवरऑल EPS तो अच्छी लग रही है। अब इसकी बंदा रिपोर्ट रीड करेगा तो प्रॉपर उसमें पता चलेगा कहाँ से इन्होंने इतनी जो है EPS जनरेट की है। अब पिछले साल की 3.84 थी और अभी इस साल पहले क्वार्टर की ही 2 की आपकी EPS आ गई है। अब इसके जो लॉन्ग के टारगेट्स हैं ना हम ज़रा उन पे बात कर लेते हैं। अब ये जो है ना आपका ये 85 का आपका एक ब्रेकआउट है इसमें, कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर जो इसके मज़ीद जो आपके टारगेट्स हैं मेरे लिहाज से, जो मैं आपको अपनी तरफ से बता के दे रहा हूँ, मेरे जो इसके टारगेट्स हैं वो मेरे तकरीबन जो है 100 के टारगेट्स हैं इसमें। बल फ़िलहाल तो मुझे तो जो है 85 से ऊपर से अच्छी क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद देन आपके जो मज़ीद ऊपर वाले टारगेट्स हैं वो वैलिड हो जाएंगे। 85 के बाद देन 90 और देन उसके बाद 100 की तरफ। तो ये आपके लॉन्ग के टारगेट्स जो हैं जो इंटरलूप में स्टिल वैलिड हैं। रिज़ल्ट अच्छे आए हैं, बल आप लोग इसकी रिपोर्ट रीड कर लीजिएगा, आपको रीज़न पता चल जाएगा। MTL के रिज़ल्ट आए हैं जी, 3 रुपये की EPS आई है। एज एक्सपेक्टेड EPS डाउन आनी थी। जब तक ये ग्रीन ट्रैक्टर की स्कीम आपका जान नहीं छोड़ेगी ना, तब तक मिलर ट्रैक्टर, गाजी ट्रैक्टर ये जगह से हिलने भी नहीं वाले हैं, ये बिल्कुल नहीं चलने वाले हैं। आज जल 500 पे रुका हुआ है, 500 अब लग रहा है कि जैसे ब्रेक भी कर सकता है। मतलब 500 से नीचे और 500 पे भी ये शेयर आपको वैसे भी कचरे में मिल रहा है, कोई मसला नहीं है। अगर 30-40 रुपये 50 रुपये और भी नीचे आ जाए तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग में। अब आपको पता है कि जैसे ही आपकी ये स्कीम ख़त्म होगी, इनकी जो है कंपनी की सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब मेरे ख्याल में कोई 2.5-3 लाख तो लोगों ने जो है वो एप्लीकेशंस दी हुई थी, 2.5-3 लाख लोगों ने तो अप्लाई किया हुआ था।
जिनमें से मेरे ख्याल में 20,000 लोगों को ट्रैक्टर मिलना है। जब ये स्कीम ख़त्म हो जाएगी, कुरानंदाजी हो जाएगी, उसके बाद इंशाल्लाह MTL की सेल्स आना स्टार्ट होंगी, उसके बाद AGTL की सेल्स आना स्टार्ट होंगी। AGTL वाले भी लास्ट में चल रहे हैं, -3.89 की EPS। AGTL से भाई कौन ट्रैक्टर बाय करेगा? जब गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है तो कोई भी ट्रैक्टर नहीं बाय करने वाला है ना। तो ये भी आपका दोबारा मेरे ख्याल में अपनी सपोर्ट पे आएगा 370 वाली, और अगर इससे नीचे भी मिलता है तो वो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। जितना नीचे मिलता है 350 पे मिलता है या जितना भी और नीचे जाता है, वो आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। बल्कि ये सारी जो कहानी है ना, वो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की वजह से ही चल रही है। गेटी के आज रिजल्ट आए हैं, 3.63 की माइनस में EPS आई है। एज एक्सपेक्टेड EPS डाउन आनी चाहिए थी। अब ये आपका दोबारा जाएगा 100 के लेवल पे, 100 के लेवल पे जाता है, वहाँ पे इसका अच्छा आइडियल लेवल है। वहाँ से उम्मीद है कि आपका जो है गैट्रोन इंडस्ट्री गैटी है, वहाँ से रिवर्सल आपका आ सकता है। बुलिश डाइवर्जेंस जनरेट हो रही है। अब शेयर आपका साइडवे चल रहा है और शेयर को अब एक जगह पे रुकना होगा, या शेयर आपका साइडवे रहता है कुछ दिन, वॉल्यूम अच्छा पड़ता है, एक्यूमुलेशन होती है, तो देन ये शेयर आपकी दोबारा जो एक अच्छी मूव दे सकता है। बल रिज़ल्ट सबको पता था कि रिज़ल्ट इसके ऐसे ही आने हैं। बात करते हैं जी गरीबवाल सीमेंट की। आज वॉल्यूम पड़ा है 7.8 मिलियन का और पिछली क्लोजिंग थी इसकी तकरीबन 58 पे। आज ये शेयर आपका कैप हुआ है, एक दफ़ा शेयर आपका 64 पे कैप हुआ है। उसके बाद रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट के बाद शेयर का आपका लोअर लाक लग गया है। EPS आई है जी 0.69 और 5% का डिविडेंड दिया है। EPS में भी डिक्लाइन देखने को मिला है और डिविडेंड एज एक्सपेक्टेड, ये तो कुछ खास डिविडेंड देती कोई नहीं है। पिछले साल उन्होंने 5.51 कमाए हैं और अभी आप देख लें ओवरऑल इसकी पिछले क्वार्टर की EPS सारी कुछ ना कुछ आपको बेहतर ही नज़र आ रही है यहाँ पे सारी EPS। तो बहरहाल इससे अच्छी खासी मार पड़ी है रिजल्ट्स की वजह से। एक आध सेकंड जो क्वार्टर था उसकी इसकी EPS 0.63 आई थी, तो ओवरऑल EPS में डिक्लाइन देखने को मिला है पिछले क्वार्टर की निस्बत। इस वजह से आज इसे मार पड़ी है और ये अपना गैप यहाँ पे जो था ना, गैप ही ब्रेक कर गया है। अब आप वेट करें ज़रा और देखें 50 को बरकरार रखता है कि नहीं। 50 को अगर बरकरार नहीं रखता है तो फिर ये शेयर आपका ज़्यादा भी गिर सकता है, तो ज़रा एहतियात करें, रिजल्ट्स की वजह से मार पड़ रही है सबको। फौजी सीमेंट के रिजल्ट आए हैं, 1.34 की EPS आई है। इससे पिछले क्वार्टर में 1.59 थी, इससे पिछले में तकरीबन 0.87 थी, उससे पिछले में 1.64 थी, उससे पिछले में 1.32 थी, पिछले साल की बल 3.35 थी और इस साल की EPS अगर देखें तो 1.34 है। अब ये पिछले क्वार्टर की निस्बत इनकी EPS डिक्लाइन हुई है, लेकिन ओवरऑल EPS इनकी अच्छी जा रही है। अगर पिछले साल इन्होंने कमाया 5.43, तो इस साल मेरे ख्याल में ये 6 तक जाएंगे, उम्मीद है कि 6 तक जा सकते हैं। तो बल 1.34 की EPS है और बिल्कुल EPS की वजह से इसे मार पड़ी है और ये भी आज आपका तकरीबन 1.5 रुपये डाउन है। तो ये अब देखें कि ये अपना 50 का लेवल बरकरार रखता है कि नहीं। 50 के करीब तो आएगा, 50 को बरकरार रखता है तो ठीक है, अगर 50 को ब्रेक कर गया तो दैन दोबारा 44-45 वाले लेवल आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म में इस स्क्रिप्ट में कोई मसला नहीं है। लॉन्ग टर्म में इस शेयर ने 70 प्लस आपको करके देना है और ये जो 2026 है ना, ये आपका इस शेयर के लिए बड़ा अच्छा होगा। ओवरऑल आपका सारे का सारा फौजी सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि EPS के लिहाज से ओवरऑल अच्छा जा रहा है, तो इसकी परफॉर्मेंस भी उम्मीद है कि अच्छी आएगी या इस साल में, तो बल इसे साल के एंड तक रखा जा सकता है। देन जी आपके पास अटक सीमेंट के रिजल्ट आए हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग EPS आई है, 6 रुपये की EPS आई है और वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है, तो बल इसमें मोमेंटम है अच्छा रिजल्ट्स की वजह से। शायद ये आपका मे भी जो है 325-30 के बाद आपका एक ब्रेकआउट दे सकता है। बल ये करंटली अपनी अच्छी सपोर्ट पे मिल रहा है और ओवरऑल रिजल्ट इसके अच्छे आए हैं। बाकी डिविडेंड ये साल में एक आधी देता है, एक दफ़ा ही देता है 8% का, तकरीबन जो 80% का 8 रुपये का डिविडेंड देता है, तो ये उम्मीद है कि ये आपका अच्छा परफॉर्म कर सकता है। चिराग सीमेंट का आज रिजल्ट है, बहुत आउटस्टैंडिंग EPS आई है, 10.79 की इस क्वार्टर की EPS आपकी आई है और बहुत कमाल की EPS है और मेरे ख्याल में ये शेयर आपका दोबारा 350-370 के प्राइसेस जो है वो डिज़र्व करता है। करंटली अच्छे रेट पे मिल रहा है और अगर इससे थोड़ा बहुत नीचे भी मिलता है आपको, फ़र्ज़ करें अगर 300 पे मिल जाता है, 315 पे मिल जाता है, तो वो भी आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो बहरहाल ये इसकी तकरीबन एक 315 की सपोर्ट है, 315 के बाद 300 की, तो बल ये अभी करंट प्राइस पे भी आपका चिराग सीमेंट बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है और मेरे ख्याल में चिराग सीमेंट में रिकवरी जल्दी आनी चाहिए। एक आपका ये चिराग सीमेंट है, दूसरा पायोनियर सीमेंट है, ये मुझे अच्छे लग रहे हैं सीमेंट सेक्टर में से। देन आगे हम चलते हैं जी, ज़रा सिस्टम को देख लेते हैं। सिस्टम के भी आज रिज़ल्ट आए हैं और रिज़ल्ट ओवरऑल तो ठीक आए हैं।
रिज़ल्ट ओवरऑल तो जो है वो सिस्टम के जो है वो बुरे नहीं आए हैं, मैं पहले चेक कर रहा था। तो बहरहाल सिस्टम के हम रिज़ल्ट देख लेते हैं ज़रा, सिस्टम के रिज़ल्ट हमें क्या कहते हैं। आज थोड़ी बहुत इसी भी मेरे ख्याल में मार पड़ी हुई थी, मैं देख रहा था 2-2.5 रुपये डाउन है, अब करेक्शन में चल रहा है। 1.36 की EPS आई है, ओवरऑल तो EPS अच्छी आई है। अब स्प्लिट होने के बाद जो है, पहले इसकी फेस वैल्यू 10 थी, अभी इसकी फेस वैल्यू 1 रह गई है। तो अब स्प्लिट होने के बाद इसके रिजल्ट्स ये सारे आ रहे हैं। रिजल्ट ओवरऑल स्प्लिट के बाद भी इनके अच्छे आ रहे हैं। अब ये आपका शॉर्ट टर्म में करेक्शन के मूड में है, अब आपको थोड़ा वेट करना होगा कि 150 को बरकरार रखता है कि नहीं। अब आ रहा है 150 की तरफ, 150 पे पास आएगा, वहाँ से अगर रुक जाता है, सपोर्ट बना लेता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग वेट करेंगे कि ये हमें 140 और देन मे बी 135, जो मुझे लग नहीं रहा कि 135 तक जाए इतना नीचे। तो भले ये आपका लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म में इसके टारगेट जो हैं 180 के बाद 200 प्लस के भी हैं, इस पे आप लोग बेशक नज़र रखें। ये आपकी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बड़ी कमाल की चीज़ है। तो ये शॉर्ट टर्म की करेक्शन के बाद उम्मीद है कि दोबारा सिस्टम आपका परफॉर्म कर सकता है। बड़ा अच्छा शेयर है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपका बहुत अच्छा है। मैक्टर के रिजल्ट आए हैं, 3.41 की EPS आई है, बहुत आउटस्टैंडिंग EPS आई है, वॉल्यूम कुछ खास नहीं था। अब फार्मा सेक्टर के बारे में एक ही बात करूँगा कि फार्मा सेक्टर काफ़ी टाइम से बिल्कुल जो है परफॉर्म नहीं कर रहा। अब इसी तरह आप आ जाएँ बिफो पे आ जाएँ। अब ज़रा आप बिफो की EPS चेक करें, बिफो के रिज़ल्ट देखें, बहुत कमाल की EPS आई है बिफो की भी, लेकिन शेयर आपका जगह से हिल नहीं रहा। पूरे का पूरा सेक्टर आपका यही हुआ पड़ा है। सिटी फार्मा को देख लें, BF बायो को देख लें, मैक्टर को देख लें, सिवाय सरल के AGP को देख लें, फिरोज़ को देख लें, सारे का सारा सेक्टर आपका बिल्कुल इसी तरह हुआ पड़ा है, डल हुआ पड़ा है। मतलब कि सेक्टर आपका फ़िलहाल एक एमुलेशन में चल रहा है, लेकिन जब ये सेक्टर आपका चलेगा, सेक्टर आपका एक ही दफ़ा चलेगा और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। AGP के रिज़ल्ट CPB के रिज़ल्ट आए हैं, 0.03 की EPS आई है, एज़ एक्सपेक्टेड बिल्कुल कचरा बेकार रिज़ल्ट आ रहे हैं। BF बायो के रिज़ल्ट आए हैं, 1.81 की EPS आई है, अच्छी EPS आई है। और BF बायो की निस्बत मुझे जो है बिफो भी अच्छा लग रहा है, BF बायो भी अच्छा लग रहा है, मैक्टर भी अच्छा लग रहा है, सिटी फार्मा भी अच्छा लग रहा है। फार्मा का सारा सेक्टर बहुत अच्छा मिल रहा है। बल्कि ये आपको दोबारा शायद 150 पे मिले, और इन फ्यूचर अगर ये गैप कवर करने के लिए आता है और आपको 135 की 130 की अपॉर्चुनिटी देता है, तो आप लोग बेशक इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। अच्छा शेयर है लॉन्ग टर्म में आपका, और सॉलिड चीज़ है लॉन्ग टर्म में। रिजल्ट्स ओवरऑल जो है अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। बल फिलहाल तो आपकी जो है फार्मा सेक्टर को मार पड़ रही है। बर्जर पेंट्स के रिज़ल्ट आए हैं, 2.82 की EPS आई है, पिछले साल की इनकी EPS 12 रही थी, 2.68 की EPS थी और अभी 2.82 की है। तो ओवरऑल तो EPS इनकी ठीक आई है। एक आध क्वार्टर इनका अच्छा लगेगा 4-5 रुपए वाला, तो मेरे ख्याल में EPS इनकी अच्छी हो जाएगी। बल्कि ये साल में ही आपको डिविडेंड देते हैं 40% 50% का। तो बहरहाल ये भी फ़िलहाल आपका करेक्शन लेने के लिए नीचे आ रहा है, और थोड़ा इसका भी वेट किया जाए ज़रा अभी। वैसे लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपका बुलिश है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लॉन्ग टर्म में शेयर आपका अच्छा चल रहा है। तो फिलहाल ये आपकी शॉर्ट टर्म की सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है, और अगर आप इसके टारगेट्स देखेंगे लॉन्ग में, तो इसके टारगेट्स आपको वीकली और मंथली पे बहुत ऊपर के मिलेंगे। तो ये वाले इसको ओवरऑल अगर आप पैटर्न देख लें, एक अच्छी मूव देन करेक्शन, अच्छी मूव देन करेक्शन, अच्छी मूव देन करेक्शन, अच्छी मूव देन करेक्शन, अच्छी मूव देन करेक्शन। अब ये ऑलमोस्ट आपका करेक्शन पे आ रहा है। 100 का एक अच्छी सपोर्ट है इसकी। उम्मीद है कि 100 को ये ब्रेक नहीं करेगा, 100 से ये शेयर आपका सपोर्ट पकड़ लेगा। रिज़ल्ट बहरहाल ठीक आए हैं मेरे ख्याल में, रिज़ल्ट इतने बुरे नहीं आए हैं। FCL के रिज़ल्ट आए हैं, 0.62 की EPS आई है, मेरे ख्याल से अच्छी EPS आई है पिछले क्वार्टर की निस्बत। और अगर आप इसे पिछले साल की पहले क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो देन वो भी आप देख सकते हैं, और पिछले साल की पहले क्वार्टर की 0.33 थी। तो ओवरऑल EPS मेरे ख्याल में अच्छी आई है। एक आध क्वार्टर इनका अच्छा गुजरता है, अच्छा लग जाता है, तो मेरे ख्याल में ये आपकी EPS जो है पिछले साल की निस्बत उससे ज़्यादा लेके आ सकते हैं। पिछले साल की कितनी थी जी, 2.03 थी, तो 2 की कह लें। तो अगर एक आध क्वार्टर इनका अच्छा लगता है तो मेरे ख्याल में ये EPS 2.5-3 की तरफ भी जा सकती है। फिलहाल इसकी जो रेजिस्टेंस है हमारे पास तकरीबन 25 के राउंड अबाउट है। 25 को क्रॉस करता है, अगर ब्रेक करता है, लॉन्ग के टारगेट्स आपके 28 और देन 30 के स्टिल वैलिड हैं। कंपनी में ग्रोथ अच्छी हो रही है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, इसका फंडामेंटल एनालिसिस आप लोग अपनी तरफ से कर सकते हैं, क्योंकि मैं फंडामेंटल्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी। बेसिक चीज़ें मुझे आती हैं, और उसी बेसिक बेस की मैं आपको कह देता हूँ। और मैं आपको इतना कह देता हूँ कि भाई आप खुद रिपोर्ट चेक करें, ताकि आप लोग खुद जो है एनालाइज कर सकें कि अगर EPS बढ़ी है तो किस वजह से बढ़ी है, अदर इनकम की वजह से बढ़ी है या फिर कंपनी की प्योर अपनी सेल्स हैं।
कंपनी की अपनी अगर सेल्स हैं फास्ट केबल्स की तो आप लोग चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। एक्सपेंस आप इनके देख लें कि इनके एक्सपेंस कहाँ पे आ रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हैं वो कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कंपनी ओवरऑल आपको आइडिया हो जाएगा कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसे परफॉर्म कर रही है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं PSO की। आज PSO को भी इन्होंने जालमों ने ज़बरदस्त मारा है और तकरीबन 16 रुपये आज PSO के आज इन्होंने निकलवाए हैं और 3.89 मिलियन का वॉल्यूम है। अब ये ऑलमोस्ट 350 मेरा ब्रेक कर गया है। अब 350 ब्रेक करने के बाद अब जो अगली आपकी सपोर्ट बनती है वो तकरीबन 428 से 430 के दरमियान बनती है। तो बहरहाल वॉल्यूम भी कुछ ख़ास नहीं आया। अब ये ऑलमोस्ट जो है अपने एक डबल बॉटम पे रुका हुआ है। अब ये जो है ना इसी जगह से इसे रिवर्सल देना चाहिए। अगर विक डालता भी है तो तकरीबन यहाँ तक विक डाल सकता है और यहीं से रिवर्सल देना चाहिए। अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं आता इस जोन से, फिर मेरे ख्याल में आपको नेक्स्ट नीचे बैठना चाहिए कि शेयर आपका 428 430 के दरमियान आए और देन वो आपकी एक एज अ गुड सपोर्ट के तौर पे काम कर सकती है। बल ये इसकी जो भी न्यूज़ चल रही हैं कि एनालिस्ट की जो ब्रीफिंग चल रही है वो आपने यकीनन देखा होगा, उनकी बेस पे ये आपका लॉन्ग टर्म में अच्छा है। लेकिन फ़िलहाल हमें जो है 500 का ब्रेकआउट स्टिल नहीं मिला। जब तक हमें 500 का ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक मेरे ख्याल में यही सिचुएशन रहेगी। बल इसकी बोर्ड मीटिंग पे भी आप लोग लाजमी नज़र रखें, इसकी बोर्ड मीटिंग पे ज़रूर नज़र रखें, रिजल्ट्स वगैरह पे लाजमी नज़र रखें। तो बहरहाल अभी मैं एंड पे यही कहूँगा कि अभी जो मार पड़ रही है वो आपकी सीमेंट सेक्टर को पड़ रही है, दूसरा आपका जो है फर्टिलाइज़र को थोड़ी बहुत पड़ी है, देन मेजर जो मार आपकी जो है फार्मा को पड़ रही है। हालांकि फार्मा में कुछ भी मुझे कमी नज़र नहीं आ रही, ओवरऑल फार्मा बहुत अच्छा जा रहा है। सीमेंट को मार पड़ रही है, बैंक्स को मार पड़ रही है। तो बैंक्स को मार पड़ना मार्केट के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। बैंक्स को अगर मार पड़ेगी, बैंक्स आपके अच्छे रेट पे आएंगे और नेक्स्ट रैली बैंक्स में तब बनेगी। तो बहरहाल बैंक्स पे आप लोग नज़र रखें, सीमेंट पे भी आप लोग नज़र रखें और ऑयल एंड गैस पे भी ज़रूर नज़र रखें। ऑयल एंड गैस अगर करेक्शन लेता है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए दोबारा जो है एंट्री लेने के लिए। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना ही जी। एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है 1500 इसकी फ़ीस है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 031662653730 0316 62 65 373। ग्रुप की डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने के बाद से 15 स्विंग्स कॉल्स और महीने के बाद से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स होती हैं। जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सअप पर रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगा। और स्टॉप लॉस हमारे भी हिट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि मार्केट है। क्योंकि जब आप मार्केट में काम कर रहे होते हैं, इंटरडे ले रहे होते हैं, तो देन वो सबसे रिस्की चीज़ होती है मार्केट में इंटरडे लेना। मैं खुद जो पर्सनली चीज़ को प्रेफर करता हूँ वो मैं स्विंग ट्रेड को प्रेफर करता हूँ, चाहे मुझे 2 3 माह 5 माह 6 माह शेयर को होल्ड करना पड़े। अगर वो शेयर मेरे मुताबिक मुझे 20% 25% का गेन दे रहा होता है तो मैं कहता हूँ यार मैं तो इससे मुतमईन हूँ। तो कुछ इस किस्म की ट्रेड जो है मैं बनाता हूँ, स्पेशली जो स्विंग्स और इन्वेस्टमेंट की ट्रेड्स होती हैं जिनमें अगर मुझे 5-6 माह का या फिर साल का 25-30% का गेन मिल जाता है तो मैं उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड होता हूँ कि पर्सनली मेरी ट्रेड ओवरऑल बहुत अच्छी रही है। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूँगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।